सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री सेकेंड ईयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एक टॉपिक ये रहता है आपका, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक है मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो, इसे कार्बोनाइल भी प्रोनाउंस करते, कार्बोनिल भी कहते हैं। जिनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप ये है, इसे आप आमतौर पर इस तरह लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में ये ग्रुप है। फर्क ये है, एल्डिहाइड में हमेशा ये ग्रुप कार्बन नंबर 1 होगा, हमेशा ये कार्बन नंबर 1 पे होगा। एल्डिहाइड्स में ये कार्बन 1 पे होगा, मगर कीटोन्स में ये विद इन द चेन होगा। कार्बन 1 के अलावा किसी और कार्बन पर अगर ये ग्रुप हो तो कंपाउंड कहलाएगा कीटोन, और अगर ये कार्बन नंबर 1 पर हो तो कहलाएगा एल्डिहाइड, या पर ये होगा कीटोन। दिस इज कीटोन एंड दिस इज aldehyde. So organic compounds containing carbonyl functional group are called carbonyl compounds. In aldehydes, this group is at the end of the chain, and in ketones, it is within the chain. इस होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला में ये लिखते हैं CnH2nO। नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है, इसके कॉमन नेम्स एल्डिहाइड्स के हम अगर एक कार्बन हो तो हम नाम क्या रखते हैं, इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। अगले का 2 कार्बन हो तो कॉमन नेम हम रखते एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। 4 हो तो ब्यूटाइरल डिहाइड। ऐसा से हम कॉमन नेम्स रखते हैं। और जो अल्फा बीटा गेमा डेल्टा कार्बन का इसमें कंसेप्ट है वो ये है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है इसका नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ये होगा अल्फा कार्बन। अगला होगा बीटा, अगला होगा गेमा, अगला होगा डेल्टा कार्बन। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट डेल्टा। अगर हम IUPAC नेम्स देख लें तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन है, जिसे हमने फॉर्मल्डिहाइड कहा था, या उसका स्पेसिफिक नेम होगा मीथानेल, मीथानेल। तो हम सफिक्स एल लगाते हैं, एल इज द सफिक्स यूज्ड। एल्कोहल्स में ओ लगाते हैं या पर एल लगाते हैं, तो ये होगा मीथानेल, मीथानेल। अगला क्या होगा जिसमें 2 कार्बन है, इथानेल। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स में हमेशा कार्बन 1 पे होता है तो उसकी आप पोजीशन बताइए ना। अगला क्या होगा, प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल। इससे अगला जिसमें कार्बन 2 पर क्लोराइड लगा है, देखिए कार्बन 1 2 3 4, ये बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटानल, 2 क्लोरोब्यूटानल। मगर जिनमें बेंजीन रिंग होती है, C6H5 शोज बेंजीन रिंग, उसमें हम कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल फॉलो नहीं करते। इसमें आप सिंपली लिख ले बेंजाइल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड इसका नाम होगा, बेंजल डिहाइड। इसी तरह से कीटोन्स के कॉमन नेम्स, अगर आप इस कंपाउंड का नाम बताना चाहें तो बस दोनों तरफ देख ले ग्रुप्स क्या है। मिथाइल एक तरफ, मिथाइल दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। अगला बन जाएगा इथाइल एक तरफ, ये है इथाइल, ये है मिथाइल कीटोन। अल्फाबेटिकली हम लिखते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। अगर दोनों तरफ ग्रुप्स सेम हो तो ऐसे कीटोन को हम कहते हैं सिमेट्रिकल।
अगर दोनों साइड्स पर ग्रुप्स डिफरेंट हों, ऐसे को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तो कीटोन्स सिमेट्रिकल हो सकते हैं, कीटोन्स अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं, ये होगा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन सा होगा? विद सिमिलर ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स, सिमिलर ग्रुप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और अनसिमेट्रिकल जिसमें एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो अनसिमिलर। ग्रुप्स ऑन द टू साइड्स। IUPAC नेम्स देखिए कितने कार्बन हैं इस पहले कंपाउंड में? 3 कार्बन हैं। तो यहाँ पर हम सफिक्स यूज करते ऑन। क्या नाम उसका होगा इसका? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। अगले का नाम क्या होगा? अगले का नाम होगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। इससे अगले का क्या होगा? एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन में फिनॉन वर्ड C6H5 के लिए यूज हो रहा है, CH3 एसिटो के लिए यूज हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मेलिन लेबोरेटरी मेथड ये कि मिथाइल अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं। या बुक में पढ़ेंगे तो जो मिथाइल अल्कोहल है इसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। देखिए फॉर्मल्डिहाइड ये है C डबल बॉन्ड OH। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस मिक्सचर को के जिसमें ये 3 चीज़ें हैं मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड और वाटर, इस मिक्सचर को फॉर्मेलिन कहते हैं। तो फॉर्मेलिन क्या क्या होगा? फॉर्मेलिन में 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, 52% वाटर होता है, बाकी 8% मिथाइल अल्कोहल होता है। आप रिएक्शन से परसेंटेज की वैल्यूज देख लें, 52% पानी होगा, 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल। इस मिक्सचर को फॉर्मेलिन कहते हैं। आपके सिलेबस में एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन दी हुई, इसीलिए मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ। हर एक में बस आपने याद रखना कि राइट साइड पर यही प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट यही होगा। रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अगले रिएक्शन में जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है, अगेन मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ कैटलिस्ट डिफरेंट है। आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेल्सियस पर यही प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से प्रोडक्ट्स? सेम 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉर्मल्डिहाइड के और 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है, सिर्फ कैटलिस्ट डिफरेंट है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, वह मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे थे, या पर इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। ऑन हीटिंग द प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस एसिटल्डिहाइड। ये है एसिटल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट बनेगा विद अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो दिस इज एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देख ले कैल्शियम के सॉल्ट्स है, एक एसिटिक एसिड का सॉल्ट है कैल्शियम का और एक फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है कैल्शियम का। तो कैल्शियम के 2 सॉल्ट से फॉर्मिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट, एसिटिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट, इनको हीट करने पर यहाँ पर अगेन बनेगा एसिटल्डिहाइड
और साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा. So these are calcium salts of formic acid and acetic acid. इंडस्ट्रियल मेथड में हम ईथीन को ऑक्सीडाइज कर रहे पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड बनेगा. So it is acetaldehyde, again the industrial method. Preparation of acetone last. एसीटोन के केस में एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट हीट कर रहे हैं, इससे एसीटोन बनेगा. इट इज CH3 COO CH3. इट इज कॉल्ड एसीटोन. सो एसीटोन के प्रिपरेशन में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा. कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड इज हीटेड सिंपली एंड एसीटोन इज प्रोड्यूस्ड. दिस वन इज एसीटोन. प्लस चूंकि कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा. सो ये प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड्स थे. इसमें व्हाट आई थिंक प्रिपरेशन से इतने क्वेश्चन शायद ना आए इस टॉपिक में. इस चैप्टर में जो अहम टॉपिक्स है वो ये है कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, व्हाट आर एसिड बेस्ड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, व्हाट आर बेस बेस्ड रिएक्शंस एंड व्हाट आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो कि आगे एक लेंथी पार्ट है इस चैप्टर का. वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे इसकी रिएक्टिविटी से. या तक सिर्फ इसकी प्रिपरेशन थी. सो प्रिपरेशन अगर आप देखना चाहे बस एक समरी देख लें कि कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहे हैं. प्रोडक्ट्स तो सब में फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, एसीटोन यूज़ हो रहे हैं. बाकी लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रियल मेथड्स में कैटलिस्ट सिर्फ डिफरेंट है. एज सच कोई कंसेप्ट इसमें है नहीं, तो मेमोराइज करना ही होगा इसमें बार बार इसे देख करके. अब बायोलॉजी में आज हम एक अहम टॉपिक पढ़ रहे हैं. लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस सिर्फ हमने फोर ब्रेन में पढ़ा था. देखिए फोर ब्रेन में जो पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन हैज गॉट 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम.